नाम जाप कैसे करें या फिर नाम जाप कैसे करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग जब कमेंट में ऐसे सवाल पूछते हैं तो देखो, नाम जाप ये या तो आपके गुरुओं से प्राप्त होता है, गुरु मंत्र प्राप्त होता है, भगवान के नाम का स्मरण का जाप प्राप्त होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो एक तो मिलता है गुरु मंत्र, गुरु मंत्र से फिर हम कहेंगे प्रभु के स्मरण का नाम जब, फिर वो एक अलग मिल जाता है, ऐसा हमने देखा है। अब यहाँ पर बात आती है कि नाम जाप कैसे करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का एक अलग अलग तरीका है नाम जाप करने का, क्योंकि वो कहते हैं, जैसे मान लो हम भगवान को भोग लगाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दीपक जोड़ते हैं, जलाते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया होती है उसमें काम आता है गुरु मंत्र, उसमें काम आता है गुरु मंत्र। क्योंकि गुरु मंत्र एक ऐसी चीज़ है कि हमसे भूलवश कोई भी चीज़ हो भी गई तो वहाँ पर गुरु मंत्र चल रहा है। जैसे मान लो हम कुछ भी नहीं जानते, हम भोग लगा रहे हैं, उस समय हमारे मन में विचार कुछ गलत हो सकता है, थॉट गलत हो सकते हैं, हमें नहीं पता भोग कैसे लगाना है, लेकिन वहाँ पर गुरु मंत्र काम कर रहा है। ये बात आप ध्यान रखें। अब उसके बाद होता है एक नाम जाप। गुरु मंत्र के भी नाम जाप होता है, प्रभु का भी नाम जाप होता है। वो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु की उपाधि सर्वोपरि है। अगर वो कहते हैं ना, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए, तो भगवान गुरु अगर आपके सामने है तो आपको सबसे पहले तो गुरु के ही चरण छूने हैं, क्योंकि आपके लिए वही भगवान है। अब यहाँ पर बात आती है नाम जाप की। नाम जाप कैसे करना चाहिए। देखिए, सबके तरीके अलग अलग हैं नाम जाप करने के। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे माला हाथ में ले ली, पहले तो ऐसा बताते हैं, पहले हम क्या ऐसे ऊपर से पकड़ते हैं। ये सबसे पहले जो गुरु पर्वत वाली उंगली होती है या आगे आगे वाली, इसको काम में नहीं लेते हैं। और ये जो अनामिक, ये जो कौन सी है, ये जो भी चिटली उंगली कहते हैं हम, तो ये चिटली वाली उंगली ये भी काम में नहीं लेनी है। बाकी कोई सी भी हो, अगली और लास्ट ये काम में नहीं लेनी है। तो अब इसके बात आती है, जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं, ये वाली है ना, ऐसे यज्ञ में आहुति देते हैं ये वाली, तो इससे पकड़नी है। अंगूठा सबसे ऊपर और यहाँ पर ये दोनों उंगली, ये हम परफेक्ट इसको मानते हैं। और ऐसा हमने जब पूछा तो बताया भी ऐसा ही गया। और अगर कोई चेंज होगा तो फिर और वीडियो बना देंगे जानकारी प्राप्त करके। तो आपको ऐसे पकड़ना है। अब आपको बात आती है जाप करने की, कि ऐसे पकड़ तो लिया, अब कैसे जपें। देखिए, इसमें भी दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको दो तरीकों से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ही आपको माला यहाँ पर ले लेनी है, ठीक है, उसके बाद एक कपड़ा आता है, एक थैला सा आता है उस माला को कवर करने के लिए, जो आपको वही पूजा वाली दुकान पर मिल जाएगा। कि भैया माला जाप करने के लिए कोई जो कपड़ा आता है जिससे माला कवर हो जाती है, तो वो वाली हमें दे दीजिए। उससे क्या होगा कि वो ऐसा कहा जाता है कि माला का जब आप जाप कर रहे होते हैं, कोई व्यक्ति आकर आपसे टकरा जाता है, कोई आप पूजा करने, कोई आपको दे गया कि हाँ चलो पूजा चल रही, तो वो आपकी माला दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, आप देखोगे माला जाप करते समय उनके ऊपर एक कपड़ा रहता है। तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि जब कर रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे, पूर्ण प्रयोजन के साथ करेंगे। जितना जानते हैं उतना तो अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बाकी मानव अल्पज्ञ है, गलतियों का भंडार है, होती रहती है, तो वहाँ पर हम प्रभु से क्षमा याचना भी करते हैं। फिर उसके बाद आपको, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी पुण्य कर्म हुए हैं वो आपको अर्पण, और जो मेरे द्वारा पाप हुए हैं वो उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो भी आपकी पूजा पाठ है, विधि है, मैं नहीं जानता या फिर नहीं जानती, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, ब्रह्मा आदि भी आपकी माया को नहीं समझ पाए, तो मैं अज्ञानी, अपराधी, कहें कि कुछ भी जो आप लगा सकते हैं, अपने आप को दोषी मानकर कि मैं तो तुझ से तुच्छ आपका दास हूँ, भक्त हूँ, तो मेरी गलती क्षमा करें। इस तरीके से आपको आरंभ कर देनी चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर जाप की। जाप कैसे करें। देखिए, एक होता है होठों से जाप, एक होता है मस्तक से जाप। ऐसे तो कहा जाता है कि कंठक से भी होता है, लेकिन वो कभी हमने ट्राई नहीं किया। देखिए, जब मुंह से जाप करते हैं तो माला जो होती है, कहें कि शुरुआत में आपको मानसिक जाप में दिक्कत आएंगी, क्योंकि मानसिक जाप में हमारा तो मन ही भग रहा है। मानसिक जाप कैसे। अगर आप मुख से जाप करेंगे तो आपकी, कहें कि एक माला 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। ये बात हम सब जानते हैं। राम 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 राम, फिर तो स्पीड पकड़ ली जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे राम नहीं, आपको एक टास्क मिला है कि 1 महीने में 1 लाख
राम का नाम लेना है और आप लगे पड़े राम 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 राम, तो आप राम का नाम जप रहे हैं या अपना टास्क पूरा कर रहे हैं, या आप अपने आप से ही पूछ लेना। दूसरा होता है मानसिक जाप। और भी जाप होते होंगे तो हमें पता नहीं, ये दूर के बारे में हम जानते हैं। मानसिक जाप में क्या होता है कि आपकी जो एक बार माला है, 108 मोतियों वाली की बात कर रहे हैं हम, आपकी जो 108 मोतियों वाली माला है उसको आपको एक कंप्लीट करने में 5 से 7 मिनट या कहें कि 5 से 10 मिनट लग जाएंगे मानसिक जाप में। और वो एक तरीके का मेडिटेशन ध्यान भी है, प्रभु का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, उसमें एक अलग ही आनंद भी है। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में हैं, आपने पहले नहीं किया, तो सबसे पहले अपने मुख को आदत में डालिए, क्योंकि उससे होगा क्या, 1 महीने जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको आदत पड़ेगी, बिना माला के भी आप राम राम करते हुए घूमने लगेंगे, आपको आनंद आएगा। फिर उसके बाद कहें कि अपनी वो माला है उसको चलते रहने दें, और दिन में एक बार जरूर प्रयास करें कि एक माला मैं मानसिक जाप से करूं। जैसे मुख बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली, यहाँ पे चलना चाहिए राम, फिर एक मोती आगे हो गया राम, मुंह से नहीं बोलना है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हो जाएगी, तो उसमें एक अलग आनंद है। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप जाप कर सकते हैं। आप एक बार दोनों तरीके आजमाएं, क्योंकि अगर आप नए नए हैं तो एक बार पहले, अगर आपको मान लो एक दिन में 5 बार माला जपनी है तो आप 4 बार जप लें, या फिर कहें कि 5 बार आप वैसे जप लें मुख से, और एक माला का प्रयास आप अपने माइंड से जरूर करने का प्रयास करें, अपने मन से, उसमें एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि जाने अनजाने जो गलती हुई है उनके लिए क्षमा करें, हमारे द्वारा जो पुण्य कर्म है वो भगवान को अर्पण कर दें। इससे होगा क्या, ऐसा कहा जाता है कि भगवान को जो पुण्य कर्म अर्पण होते हैं उसका 10 गुना हमें मिलता है। गलती से हमने पाप कर्म भी अर्पण कर दिए तो वो भी 10 गुना होकर मिलेंगे, और जो हमसे पहले ही नहीं सहा जा रहा है। तो आप पुण्य कर्म भगवान को अर्पण कीजिए जिससे 10 गुना होकर मिले, और पाप कर्म के लिए क्षमा मांग लें, क्योंकि जाने अनजाने हमसे बहुत पाप होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे एक वाक्यांश है जो कहें कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भीम की परीक्षा लेने के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। तो भीम ने कहा कि हे माधव, मैं सारे कर्म आपको अर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बुद्धि मैं रखता हूं कि अगर मैंने आपको सारे कर्म अर्पण कर दिए तो पुण्य कर्मों का तो 10 गुना होकर वापस मेरे को मिल जाएगा, लेकिन पापों के 10 गुना होकर जब मुझको मिलेंगे वो मैं कैसे झेलूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने भीम की बुद्धि की परीक्षा ली तब ये वाक्यांश था। उन्होंने कहा कि हे केशव, मैं आपको सिर्फ अपने पुण्य कर्म अर्पण करता हूँ, पाप कर्म के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि अगर ये 10 गुना होकर मिलने लग गए तो मेरा तो मामला जन्म जन्मांतर ही खत्म हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से पूजा पाठ भी करें, नाम जाप भी करें, आप अपने पुण्य कर्म ईश्वर को समर्पित कर दें और गलत कर्मों के लिए क्षमा मांग लें। ये बात आप ध्यान रखें। और अगर जाने अनजाने हमसे भी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। जो जानकारी थी हम हमारे अनुसार वही हमने आपको शेयर की है, बाकी आप सारी चीज़ें अपने अनुसार जो आपको उचित लगे वो कीजिए। तो मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, इन सबको अपने जीवन में जरूर उतारें। धन्यवाद।